अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं नमाज की फजीलत के हवाले से, और उसका आज दूसरा हिस्सा है। एक सहाबी गुज़रे जिनका नाम हज़रत सईद था। ये नाबीना सहाबी थे और इनको मस्जिद से और नमाज से बहुत ज़्यादा लगाव था। ये हर वक्त मस्जिद में मौजूद रहते थे, और कहते हैं जी कि 40 साल तक हज़रत सईद ने जो नाबीना सहाबी थे, उन्होंने 40 साल तक नमाज में तकबीर ऊला भी उनकी मिस न हुई। इस कदर वो नमाज के आदी और पाबंद थे, इस वजह से कि वो नमाज और मस्जिद से उनका लगाव बहुत ज़्यादा था और हर वक्त मस्जिद और में मौजूद होते थे। तो उनका नाम हुमामतुल मस्जिद पड़ गया था, मतलब मस्जिद का कबूतर। जैसे कबूतर मस्जिदों के अंदर रहते थे पहले ज़माने में, जब मस्जिदें ऐसी थी कि उनमें कबूतर भी रहते थे। कबूतर हमेशा पाक जगह पर रहते। तो जैसे कबूतरों का जो था ना, वो ठिकाना मस्जिद हुआ करता था, तो इसी तरीके से उनका ठिकाना भी मस्जिद में हुआ करता था। और जब यजीद ने एक तो करबला मोहल्ला के अंदर तो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े ही तोड़े, और उस की जुल्म से मक्का पाक और मदीना पाक भी न बच सका। तो मदीना पाक में मस्जिद नबवी के अंदर 3 दिन तक लगातार अजान और इमामत न हो सकी, और उसने बदतमीज़ी की इंतहा की कि अपने जो घोड़े थे उनको मस्जिद नबी के अंदर बांधा। तो ये हज़रत सईद जो थे, इस हालात के अंदर भी जब यजीद का जुल्म सितम उरूज पे था, तो वो मस्जिद के अंदर मौजूद रहे, मस्जिद नबी के अंदर मौजूद रहे। तो जब यजीद के सिपाही आते थे मस्जिद के अंदर, तो वो देखते थे, तो वो कहते थे ये तो नाबीना है, ठीक है कोई बात नहीं, ये मस्जिद में पड़ा रहे। तो उन्होंने उसका इतना ख़ास नोटिस न लिया, जैसे कि एक आम आदमी का नोटिस लेते ना, वैसे उनका उन्होंने नोटिस न लिया। तो वो मस्जिद में ही मौजूद रहे। तो वो कहते हैं जी मैं इस बात पे परेशान था कि अब तो यहाँ पर आज़ान भी नहीं होनी, अकामत भी नहीं होनी, ठीक है, ज़ाहिर बात है, जुमात भी नहीं होनी। तो मुझे कैसे वक्त का कैसे पता चलेगा, टाइम का कैसे पता चलेगा कि आप फलां नमाज का वक्त हो गया। तो कहते हैं जी जब भी नमाज का टाइम होता, फजर की, असर की, ज़ोहर की, और इसके अलावा जो भी नमाज का टाइम होता, तो हुजूर नबी करीम अलैहि सल्लम के जो है ना रोज़ा अक़दस से आवाज़ आती, अज़ान की आवाज़ आती, फिर अकामत की भी आवाज़ आती। तो मैं अज़ान और अकामत की आवाज़ को सुनकर नमाज पढ़ लेता था। तो ये इनाम जो उनके ऊपर हुआ है कि हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद उन्हें बावर करवाया है कि ए सईद अब नमाज का टाइम हो गया है, फ़लाँ वाली नमाज का, तो आप नमाज अदा कर लें। तो ये इसी वजह से हुआ है कि उनको सच्चे दिल से नमाज के साथ और जो है ना मस्जिद के साथ इस कदर लगाव था। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के दौर में भी कि हम नमाज अदा करें, और नमाज भी इस नज़रिए से और इस मोहब्बत से और इस चाहत से और इस अक़ीदे से अदा करें कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, और हमारी हाज़िरी जो है वो नमाज वाले अल्लाह के हजूर हो रही है। हम अल्लाह के हजूर सरबसजूद हो रहे हैं, अपने दिलों को और अपने ज़हनों को तमाम तर दुनिया के मामलात से आज़ाद करके, तमाम तर दुनिया के फितनों और फसादों से पाक करके अल्लाह के हजूर हाज़िरी दें। तो ये वो नमाज होगी जब हम अपने दिल को पाक साफ करके और तमाम दुनिया की मोहब्बतों और लज़्ज़तों से आज़ाद करके जब हम नमाज़ पढ़ेंगे, तो वो नमाज हमारी जो है ना वो मिराज के रुतबे तक पहुँचेगी। और ये वो नमाज है जो हमें अल्लाह ताला के हाज़िर कर देगी, उसके महबूब की नज़र में हमें जो है ना वो कामयाब कर देगी। तो कामयाबी का एक ही सिर्फ ज़रिया है, और वो ये ज़रिया है जो अब हमारा इस दुनिया में आने का भी एक ही मकसद है, और वो एक मकसद ये है कि हमने अपने अल्लाह को पा लेना है, उसके महबूब को हमने हासिल कर लेना है, उसकी महबूब की बारगाह में हमने हाज़िर हो जाना है। ये इस दुनिया में रहते हुए जो सबसे बड़ी हमारी कामयाबी है वो यही है। और ये कामयाबी हमें तभी हासिल हो सकती है कि जब हम अल्लाह और उसके महबूब के साथ सच्ची मोहब्बत रखें। और हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का एक ज़रिया ये भी है कि आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक को अपने ख़ानदान के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, नई नस्ल के अंदर
اور اپنے جونیئرز اور اپنے سینئرز کے اندر آپ جس بھی دائرہ کار میں آپ کی زندگی ہے، آپ جس بھی لیول پہ ہیں، آپ جس بھی عہدے پہ ہیں، آپ جس بھی کام میں آپ ہیں، ظاہری بات ہے کچھ آپ لوگ آپ سے سینئر ہوتے ہیں، کچھ جونیئر ہوتے ہیں، کچھ آپ سے چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ آپ سے بڑے ہوتے ہیں، تو اپنے چھوٹے اور بڑوں سے جونیئر اور سینئرز کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام کی گفتگو کو چھیڑیں، آقا کریم علیہ السلام کے تذکروں کو چھیڑیں اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیں۔ یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ سب سے دعا ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔